सभी दर्शकों को प्रदीप शर्मा का सही स्नेह नमस्कार। मेरे YouTube चैनल प्रतिबिंब पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की मानस रामायण श्रृंखला की यह 11वीं कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक कर अंत तक देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका यह योगदान हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि जब सुमंत जी राम, लक्ष्मण और सीता जी को अपने रथ पर लेकर वन की ओर चले, तब सभी नगरवासी भी उनके पीछे चलने लगे। पहले दिन श्री राम ने तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम किया। रात्रि में श्री राम ने पुरजनों को वापस अयोध्या जाने के लिए समझाया, किंतु पुरवासी श्री राम के साथ ही रहने की जिद पर अड़े रहे। जब रात्रि के 2 प्रहर बीत गए तथा थकावट के कारण सभी पुरवासी सो गए, तब श्री राम जी ने सुमंत जी से आग्रह किया कि यहां से हम अभी आगे इस प्रकार चलें कि नगरवासियों को रथ के निशान न मिले। सुबह जब नगरवासियों को पता चला कि श्री राम उन्हें छोड़कर चले गए हैं और किस तरफ गए ये समझ में नहीं आ रहा, तब सभी लोग संताप से भरकर अयोध्या वापस आ गए। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में थोड़ा भेद है। उसके अनुसार जब सभी नगरवासी श्री राम के पीछे जाने लगे, तब राजा दशरथ भी अत्यंत दीन होकर यह कहते हुए कि मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, महल से बाहर निकल आए। जब श्री रामचंद्र जी ने रथ पर घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त और भ्रांत चित्त पिता दशरथ जी तथा दुख में डूबी हुई माता कौशल्या मार्ग पर अपने पीछे आते आते दिखाई दिए। तब श्री राम ने सुमंत जी से कहा कि अब यहां पर अधिक विलंब करना मेरे और पिता के लिए दुख ही नहीं अपितु महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ को तेजी से दौड़ाइए। रथ शीघ्र ही पुरवासियों की आंख से ओझल हो गया। अतः दशरथ जी तथा उनके साथ आने वाले अधिकांश लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा कर शरीर मात्र से लौटे। मंत्रियों ने दशरथ जी को ढाढ़स देने के लिए कहा कि राजन, जिसके लिए भी हमारी यह इच्छा हो कि वह पुनः शीघ्र आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक मूल बात है जो इस तरह की स्थितियों में हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। लेकिन कुछ नगरवासी दशरथ जी के साथ वापस नहीं लौटे थे और उन्होंने जल्दी ही राम जी के रथ को तक दौड़कर पहुंच भी गए। मनस की तरह रामायण में भी श्री राम उन प्रवासियों को तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम के दौरान छोड़कर आगे चल देते हैं। श्री राम का अगला रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर में हुआ, जो गंगा जी के तट पर है। वहां के राजा निषाद राज गुहे थे। उनको जैसे ही श्री राम जी के आने का समाचार मिला, वह अपने बंधु बांधवों के साथ बहुत से कंद मूल और फल लेकर श्री राम जी के स्वागत के लिए आ पहुंचे तथा अपने पुर में पधारने का निवेदन किया। श्री राम जी ने कहा कि अगले 14 वर्ष मैं किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा तथा आज इसी अशोक वृक्ष के नीचे ही रात्रि विश्राम करूंगा। सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान ने बड़ के वृक्ष का दूध मंगाया और उस दूध से राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी जटाएं बनाई। यह देख सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। वे हाथ जोड़कर बोले कि महाराज दशरथ ने मुझे आज्ञा दी थी कि आप लोगों को वन दिखाकर और गंगा जी में स्नान करवाकर वापिस लौटा लाऊं। श्री राम ने सुमंत जी को समझाया कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और इस प्रकार सुमंत जी सूना रथ लेकर अयोध्या की ओर लौट चले। गंगा जी को पार करने के लिए श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर केवट नाव लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि आपके चरणों की धूलि से जिस प्रकार एक शिला नारी बन गई थी, कहीं उस तरह मेरी नाव भी नारी ना बन जाए तो फिर मेरे रोजगार का क्या होगा।
इसलिए पहले मैं आपके पैरों की रज को धोऊंगा और तभी आपको नाव में बिठाऊंगा। केवट श्री राम की आज्ञा पाकर कठोते में जल भर लाया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर केवट ने भगवान के चरण कमल धोए और फिर उस जल का परिवार सहित आनंद से आचमन किया और फिर वह श्री राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार ले गए। पार उतरने के बाद सीता जी ने अपनी अंगूठी केवट को उतराई के रूप में देनी चाहिए। केवट ने अत्यंत विनम्रता से उतराई लेने से मना कर दिया। फिर सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से मनोरथ किया कि मैं वनवास की अवधि पूरी कर पति तथा देवर के साथ सकुशल लौटकर आपकी फिर पूजा करूं। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप अपने प्राणनाथ और देवर सहित सकुशल अयोध्या लौटोगी। वाल्मीकि रामायण में भी यह प्रसंग लगभग इसी प्रकार है। अंतर सिर्फ इतना है कि रात्रि जागरण के दौरान लक्ष्मण जी निषाद राज के सामने विलाप करते हैं कि क्या आज रात्रि पिता और माताएं जीवित रह पाएंगी, क्या हम लोग वनवास अवधि की समाप्ति पर सकुशल अयोध्या पहुंच पाएंगे। यह बात वाल्मीकि रामायण में पात्रों के मानवीकरण का एक उदात्त उदाहरण है। मानस में राम जी सुमंत को अयोध्या लौटने के लिए बाद लिए नाव बुलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण में नाव पर चढ़ जाने के बाद फिर श्री राम सुमंत जी से अनुरोध करते हैं कि आप वापस अयोध्या जाएं। और एक बड़ी रुचिकर बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में केवट द्वारा चरण रज को धोने का ऐसा कोई प्रसंग का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन सीता जी द्वारा गंगा जी से मनोरथ मांगने और गंगा जी के आशीर्वाद देने का प्रकरण दोनों कथाओं में एक जैसा ही है। श्री सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम जब गंगा नदी पार कर वन की ओर चले तब निषादराज गुहे भी उनके साथ हो गए, यह कहकर कि आप वन में जहां कहीं भी अपने लिए रुकने का स्थान का चयन करेंगे वहां मैं एक पर्णकुटी बना दूंगा, क्योंकि मुझे आता है अच्छी तरह से पर्णकुटी बनाना। अगले दिन प्रभु श्री राम प्रयागराज पर स्थित त्रिवेणी संगम पहुंच गए और उन्होंने बूढ़े लक्ष्मण और सीता जी को प्रयागराज की महिमा सुनाई। प्रयागराज पर ही भरद्वाज जी का आश्रम था, तो श्री राम जी आश्रम में पहुंचकर उन्होंने भरद्वाज जी का दर्शन किया और अगले दिन भरद्वाज जी से विदा मांगते हुए श्री राम जी ने उनसे आगे जाने के लिए मार्ग पूछा। फिर उस बताए मार्ग पर प्रभु जी यमुना को पार कर आगे चले और तब यमुना के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। मानस में यहां एक चौपाई आती है, समेत ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कभी अलक्षित गति वेश विरागी, और मन क्रम वचन राम अनुरागी। ऐसा लगता है गोस्वामी जी यहां पर या तो हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं या अपने ही पूर्व जन्म के वेश की। इसके बाद भगवान श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकी। उन्होंने मुनि से पूछा कि मैं वनवास का समय किस स्थान पर व्यतीत करूं। मुनि ने कहा कि श्री राम आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास कीजिए। तब श्री राम जी मंदाकिनी के किनारे स्थित चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे तथा वहां निषाद राज ने उनकी पर्णकुटी बना दी। श्री राम ने निषाद राज को विदा दी और निषाद राज वापस श्रृंगेरपुरी की ओर चल दिए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भरद्वाज मुनि ने श्री राम को चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश दिया था और चित्रकूट पहुंचने के बाद भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी का आश्रम चित्रकूट में ही था। कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में हम फिर अयोध्या की तरफ लौटेंगे और वहां के हाल पर चर्चा करेंगे। चैनल पर पधारने के लिए आपका कोटिशाह धन्यवाद। कल फिर भेंट होगी। जय राम जी की।